अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रजब का महीना शुरू हो गया है और इस महीने के अंदर हमें ये 6 काम लाजमी तौर पर करना है और ये वो अमाल है कि जो हमारी ज़िंदगियों को बदल सकते हैं और ये वो अमाल है कि जिनकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत का नुज़ूल हम पर फरमावेगा। अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत हम पर डाल देगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारी ज़िंदगियों को तब्दील कर देगा। देखिए, रजब का महीना है और ये फजीलत और बरकत और एहतराम का महीना है। इस महीने में हमें गुनाहों को छोड़ देना है, गुनाहों से बचना है। इस महीने का हमें अदब और एहतराम करना है। और अदब और एहतराम क्या है कि हम इस महीने के अंदर अपनी इबादतों को बढ़ा दिया जाए, अपनी नवाफिल को बढ़ा दिया जाए और कसरत से इस महीने के अंदर अपना वक्त अल्लाह की इबादत के अंदर गुजारने की कोशिश करें। तो पहला काम क्या है कि हम अपने आप को गुनाहों से बचाने की कोशिश करें, क्योंकि गुनाहों की नहुसत ऐसी ख़तरनाक चीज़ है कि इंसान के दिल को बिल्कुल सियाह करके अल्लाह की रहमत से दूर कर देती है और उसको परेशानियों के अंदर मुब्तला कर देती है। इसलिए गुनाहों से बचने की कोशिश करें। और जो शख्स अभी से अपने आप को गुनाहों से बचाने की कोशिश करेगा, रमज़ान करीब आ रहा है तो यकीनन वो अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें लूट लेगा। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों से भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकेगा जिसने अभी से अपने आप को गुनाहों से बचाने की कोशिश की है। दूसरा अमल कि हम इस महीने की जो बरकतें हैं वो मुकम्मल तौर पर हासिल करने की कोशिश करें और तहज्जुद का एहतिमाम शुरू करें। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, के रहमान के बंदे तो वो हैं कि जो अपनी रात अल्लाह के सामने सजदे के अंदर गुजार देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला नमाज तहज्जुद पढ़ने वालों से बड़ी मोहब्बत करता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर दूसरी जगह और कई जगह पर जो है रात में इबादत करने वालों की बड़ी फजीलत बयान फरमाई है। और अल्लाह तबारक व तआला रात में तहज्जुद पढ़ने वालों पर अपनी जो है रहमत, उनके ऊपर अपनी रहमत का नुज़ूल फरमाता है और उनको नज़र करम से देखता है। अल्लाह तबारक व तआला उनकी परेशानियों को दूर कर देता है। ये 2 अमल हो गए। और तीसरा अमल हमें क्या करना है? नमाजों का एहतिमाम करना है। देखिए, हमारी जो ज़िंदगी गुजर रही है ना, वो गफलत के अंदर गुजर रही है। हमें हमारी नमाजों का एहसास ही नहीं है। हमें अल्लाह तबारक व तआला के सामने झुकने की तौफीक ही नहीं मिलती है। हम कारोबार में लगे हुए, तिजारत में लगे हुए, बिजनेस में लगे हुए और इतने लगे हुए कि हमें कभी ये तौफीक या ये बात, कभी इस बात का हमें एहसास ही नहीं होता कि मेरा रब भी है, मेरा खुदा भी है और मुझे अपने खुदा के सामने सजदा भी करना है, मुझे अपने खुदा से मांगना भी है। तो हमें नमाजों का एहतिमाम करना है। जो शख्स नमाजों का एहतिमाम करता है, अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि उसके लिए रिज़्क़ का इंतज़ाम फरमा देंगे। अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए कब्र के अंदर सवाल जवाब के अंदर आसानी पैदा फरमा देंगे। अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन मैदान महशर के अंदर उसके आज़ा को, जिसको वज़ू के अंदर धोता है, उन आज़ा को कल क़यामत के दिन रोशन कर देगा। वो चमकता हुआ नज़र आएगा, उसका चेहरा चमकेगा, उसके हाथ चमकेंगे, उसकी हथेलियाँ चमकेगी, उसके कदम चमकेंगे, उसकी पेशानी चमकेगी। तो हम नमाजों का एहतिमाम करने की कोशिश ज़रूर करें और अभी से और आज ही से हम ये अहद कर ले कि मुझे नमाज का एहतिमाम करना है। जब तक हम नमाज नहीं पढ़ेंगे किसी भी हाल में अल्लाह की रहमत हम पर नहीं आ सकती, अल्लाह की तरफ से मदद नहीं आ सकती। तो नमाजों का एहतिमाम करने की कोशिश करें। इसी तरीके से तीसरा जो अमल है, चौथा जो अमल है, वो हमें रोज़ा रखने की जो है तरगीब मिलती है हदीस मुबारका से, सहाबा से, ताबिईन से। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है कि आप
جو ہے حرمت والے مہینوں میں آپ روزہ رکھا کرتے تھے، اور حرمت والے مہینوں میں رجب کا مہینہ بھی ہے تو آپ ان مہینوں کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس مہینے کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو جو حرمت والے مہینے ہیں ان کے اندر روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اور پورے مہینے کے اندر کسی بھی وقت کسی بھی دن روزہ رکھ لیا کریں۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ 2 ہی روزے رکھنا ہے یا 10 روزے رکھنا ہے یا 5 روزے رکھنا ہے، ایسا کوئی خاص نہیں ہے۔ آپ کا دل چاہ رہا ہے 1 روزہ رکھنے کا، پھر آپ نے 2 دن کے بعد 1 روزہ رکھا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آج آپ نے روزہ رکھا، اب 3 دن کے بعد آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو 3 دن کے بعد 1 روزہ رکھ لیجئے، یعنی کبھی کبھار وقتاً فوقتاً آپ کا روزہ رکھنے کا دل چاہ رہا ہے تو آپ روزہ رکھ لیجئے، یہ مستحب عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں اس مہینے کے اندر صلاۃ الحاجہ کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ وہ نمازیں ہیں کہ جو ہماری زندگیوں کو بدلنے والی ہے۔ آج ہر انسان پریشان ہے، اور ہر انسان کسی نہ کسی کیفیت اور حالت اور پریشانی اور مشکلات سے مصیبتوں سے گزر رہا ہے، اور ہمیں اپنی مصیبت کے اندر اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے۔ یہ رحمتوں والا مہینہ، یہ برکتوں والا مہینہ، یہ رحمتوں والی راتیں، یہ برکتوں والی راتیں، اور ان راتوں کے اندر صلاۃ الحاجہ پڑھ کر کے، صلاۃ التوبہ پڑھ کر کے، اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی جو شخص مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی حاجتوں کو پوری فرما دیتا ہے۔ تو ان وظائف کا، ان عملیات کا، ان معمولات کا ہمیں ان برکت والے مہینوں کے اندر اہتمام کرنا ہے، اور کثرت سے اہتمام کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں اس مہینے کے اندر صلاۃ التوبہ کا بھی اہتمام کرنا ہے، صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرنا ہے۔ وقتاً فوقتاً جب بھی آپ کو وقت ملے، جب موقع ملے، کوئی خاص فکس نہیں ہے، آپ کے پاس میں رات میں وقت ہے رات میں پڑھ لیجئے، آپ کے پاس میں تہجد میں وقت ہے تہجد میں پڑھ لیجئے، آپ 9 بجے 10 بجے 11 بجے آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ پڑھ لیجئے، جیسے بھی آپ کے پاس میں ٹائم ہو اس وقت ہمیں ان معمولات کا، ان نوافل کا اہتمام کر لینا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان عملیات کی برکت سے ہماری زندگیوں کو بدل دے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات کو، ہماری پریشانیوں کو اور مصیبتوں کو دور کر دے۔ تو میرا عزیزو، یہ 5-6 چیزیں میں نے 6-7 چیزیں میں نے آپ کو بتلائی ہے، ان چیزوں پر ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری زندگیوں کو بدلنے والی ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔